हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस में फ्रॉड क्लेम्स के बारे में। पिछले कुछ समय से मेडिक्लेम इंश्योरेंस में बहुत सारे फ्रॉड क्लेम्स देखे जा रहे हैं जिसमें अलग अलग लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के जो फ्रॉड क्लेम्स है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है और कंपनीज की क्या क्या स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है इस तरह के फ्रॉड क्लेम्स को देखते हुए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों का है। देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों का है जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपका क्लेम 100% होगा और आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको रिफंड हो जाएगा। देखिए, इन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें से 20, 30, 40% जितने भी उनके क्लेम अप्रूव हो जाते हैं उनकी जेब में पैसा आ जाता है और उनकी अपनी जेब से कुछ भी नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है उन्हीं लोगों का है जो आपको मोटिवेट करते हैं फ्रॉड क्लेम्स के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा लॉस किसका है। देखिए, सबसे बड़ा जो लॉस है वो पॉलिसी होल्डर का है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर पॉलिसी होल्डर किसी फ्रॉड क्लेम में पाया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी समय उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है और आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं किया जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस होती है उसमें वेटिंग पीरियड्स होते हैं। कुछ भी फर्स्ट डे से कवर नहीं होता, उसमें अलग अलग वेटिंग पीरियड्स होते हैं, लाइक 1 मंथ वेटिंग पीरियड, 2 years वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, जो कि अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग होते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपने कुछ सालों तक प्रीमियम दिया और आपने अपने सारे वेटिंग पीरियड्स को वेव ऑफ करा लिया और किसी भी गलत इंसान की बातों में आके आपने एक फ्रॉड क्लेम कर दिया और उस समय पे आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई, तो इन फ्यूचर जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सब आपको अपनी पॉकेट से पे करने होंगे। देखिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक इमरजेंसी के लिए होती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट इस तरह के गलत कामों के लिए कभी भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं होती। देखिए, अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस में 10 साल तक भी प्रीमियम रेगुलर पे करते हैं और एक बार भी क्लेम नहीं लेते हैं, तो जिस भी साल आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे इन फ्यूचर, एक बार ही आपका पूरी लाइफ का जो प्रीमियम है आप रिकवर कर सकते हैं। इस लालच में कभी ना आए कि मैं इतने सालों से प्रीमियम दे रहा हूँ और मैं रिफ़ंड कुछ नहीं ले रहा हूँ। इस तरह के जो गलत काम है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस पॉलिसी होल्डर का है। अब बात करते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से फ्रॉड क्लेम्स आ रहे हैं उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज बहुत स्ट्रिक्टली क्लेम्स में वेरिफिकेशन करती है, खासकर रिम्बर्समेंट क्लेम्स में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी भी है कि इंश्योरेंस कंपनीज रिम्बर्समेंट क्लेम को बंद ही कर दें। और कैशलेस पे भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाके हॉस्पिटल में। अभी भी कुछ क्लेम्स में वेरिफिकेशन होती है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन फ्यूचर 100% वेरिफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उस समय पे जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बहुत इरिटेशन होगी कि इंश्योरेंस कंपनीज इतना ज़्यादा डिटेल में वेरिफिकेशन करती है। बट हम सबको ये समझना है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें उस समय पे हेल्प करती है जब हम सबसे ज़्यादा नीड में होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत में होते हैं। तो हमें कंपनी की भी रिस्पेक्ट करनी है और अपने क्लेम्स भी कंपनी से लेने हैं। हम ये मेक श्योर करें कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का बिना वजह लॉस ना हो। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉड क्लेम्स के बारे में। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग भी समझ सके कि इस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं और हमें भी सावधान होना है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।